आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अभी भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं और हमने अभी तक 35 श्लोकों के बारे में विचार किया हुआ है और आज हम आगे के 3 श्लोकों के बारे में विचार करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल ने अपने 28 भाग पूर्ण किए हुए हैं और इस सफ़र में मुझे 103 लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन दी है। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रोत्साहन की वजह से मैं यहां तक का सफ़र तय कर चुका हूं और यहां से आगे और अधिक से अधिक ज़्यादा लोग इस प्रयास में जुड़ेंगे, ऐसी मेरी मनीषा है, ऐसी मेरी इच्छा है। आज हम आगे के 3 श्लोकों के बारे में विचार करने वाले हैं। ये दूसरे अध्याय का दूसरा खंड है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की वीरता को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक उन्होंने अर्जुन से ये कहा कि अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा के बदले में तुम्हारी अप्रशंसा करेंगे और तुम्हें दूषण देंगे। तो अर्जुन का जो क्षात्र धर्म जो है वो इसमें हत हो जाएगा। तो ऐसा न हो, इसके लिए तुम्हें ये धर्म युद्ध करना ही होगा। आगे भगवान कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे तुम्हें। अब भगवान कहते हैं अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवा हितः निंदन्तः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। भगवान कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे वही तुम्हारे लिए ऐसे दूषण भरे ऐसे वाक्य बोलेंगे कि जो उनको कभी बोलना नहीं चाहिए। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवा हिता, और ये सब जो वचन होंगे वो तुम्हारे लिए अहितकारक रहेंगे। क्या कहेंगे लोग? निंदनता तव सामर्थ्य, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और ये सब होने के बाद में अर्जुन, इससे ज़्यादा वेदनादायक, इससे ज़्यादा क्लेशदायक, इससे ज़्यादा पीड़ादायक तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। यहाँ पर अर्जुन की वीरता को और एक बार भगवान उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वाले जो 2 श्लोक हैं वो आप में से बहुत लोगों ने इसके पहले सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, उसके बारे में विचार भी किया होगा। बहुत सुंदर 2 श्लोक है। भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कहते हैं अगर इस युद्ध में तुम हत हो जाएंगे, हत मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? तुम सीधे स्वर्गलोक की तरफ जाओगे, क्योंकि तुम्हें वीर गति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें वीर मरण प्राप्त होगा। इसके लिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जैसे भगवान ने पहले ही कहा है कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम उपावृतम। भगवान ने पहले ही कहा कि ये जो धर्म युद्ध जो है वो जैसे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार ही खुला है, ऐसा समझो। यहाँ पर वापस वो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अगर तुम जीत गए तो क्या होगा? अगर तुम जीत गए तो भोक्ष्यसे महिम, मही मतलब पृथ्वी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी लोक का संपूर्ण साम्राज्य मिल जाएगा। इसके लिए अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसके लिए अर्जुन से वो कहते हैं कि अर्जुन अपनी मोह निद्रा से जाग जाओ, अपने मन में पैदा हुआ ये जो मोह है इसको निकाल डालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे भगवान कहते हैं सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं सुख और दुख, लाभ और अलाभ, जय और पराजय, इन सब की जो इच्छा है, इन सब का जो तुम्हारे मन में जो द्वंद्व है उसको निकाल डालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। ये यहाँ पर जो सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और अलाभ, ये जो द्वंद्व है, परस्पर विरोधी जो भावनाएं, परस्पर विरोधी जो घटक है, इनको द्वंद्व कहते हैं। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण हमेशा
अर्जुन से निर्द्वंद्वो भवार्जुन, ये कहने वाले हैं कि इन सब द्वंद्व को, ये सब जो अलग अलग जो परस्पर विरोधी भावनाएं हैं उनको निकाल डालो और निरीक्ष हो जाओ और निरीक्ष होकर युद्ध करो, ऐसा भगवान का कथन है। ऐसा करने से भगवान कहते हैं कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये आज के हमारे 3 श्लोकों का ये विवरण था। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग का जो मैंने एक परिकल्पना की है, ये 4 अलग अलग भागों में उसका विभाजन किया है, उसमें से ये दूसरा जो भाग है वो पूर्ण हुआ है। यहाँ से आगे भगवान श्री कृष्ण कुछ अलग कहने वाले हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा भाग समाप्त होता है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए, और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ये छोटे छोटे जो भाग हैं इन्हें ज़रूर देखिए और आपके जो विचार है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको इसके जो नोटिफिकेशंस है वो आते रहेंगे। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।